आइए मैं फिर से आपके बीच में एक वीडियो के साथ आता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर हम प्रेम करते तो उनकी आज्ञाओं को मानते। आइए इसी क्रम में इस वीडियो को भी हम देखते हैं। पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 वीडियो मैंने उसको बनाया था। क्या प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, किस लिए आया था और यीशु मसीह को किसने भेजा था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा और पिता स्वयं पुत्र का रूप धारण किया, कुंवारी कन्या से गर्भवती हुआ और जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह का आने का बस एक ही उद्देश्य था, जो हम भाई बहनों का मार्ग बिगड़ गया था, जो हम पाप के दलदल में फंस गए थे और हमें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, हम नाश होने पे थे। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, अन्यायी नहीं है, वो न्याय करता है। उसने देखा कि मेरी प्रजा अब नाश होने पे है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता का क्रोध भड़क उठा था। लेकिन उन्होंने हम सब पे दया की, कृपा की, अनुग्रह की, स्वयं पुत्र का रूप धारण किया और इस जगत में आया। निष्कलंक निष्पाप उसको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। तो वो आए, हम लोग को सिखाने के लिए आए कि सत्य में ये पूरी सृष्टि एक ही माँ बाप से उत्पन्न है। न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। हम सब तो सत्य में सब भाई भाई हैं, सब बहन हैं। आज क्यों हम धर्म जात का इस तरीके से खेल खेल रहे हैं? क्यों हम सब नाश होने पे हैं? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़कने पे है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने मार्ग को सीधा कर लो, क्योंकि वह दिन दूर नहीं कि मसीह का आना निकट है। वह घड़ी, वह समय कोई नहीं जानता। जैसा कि आज आप सब लोग भी जान रहे हो कि जो महामारियां फैली हैं, ये उसी परमेश्वर के तरफ से ही है, क्योंकि उसने मारा है कि अभी भी हम सब के घुटना टेक जाएं और उनकी आज्ञाओं को मानने लगें, जिससे कि हम सब नाश न हो। मेरे भाई और बहनों, आइए हम आज्ञा की तरफ बढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसी आज्ञा दी है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए उस महान सर्वशक्तिमान के पवित्र आज्ञा को देखते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 22 का 37 वचन से देखते हैं, क्योंकि दो ही बात में तो उनकी सारी आज्ञाएं पूरी हो गई हैं। लेकिन मैं आपको आगे भी ले चलूँगा, निर्गमन के अध्याय 20 में बताना चाहूँगा, क्योंकि दो ही आज्ञा तो प्रभु की में सारी व्यवस्था को पूरी कर दी है। ठीक है, आवश्यकताओं का आधार जो है वो दो ही बातों में सब कुछ पूरा होता है मेरे भाई और बहनों। लेकिन इन बातों से हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम तो कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करते हैं। और जैसा कि लिखा भी है, 37 वचन है मत्ती अध्याय 22 का। उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और 38 वचन में लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान एक यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और आवश्यकताओं का आधार है। सर्वप्रथम हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि आज हम घुटना टिकाते वचन को पढ़ते हैं तो हम तो यही मानते हैं कि हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन सत्य है कि आप प्रेम कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ। आपकी सोच है कि मैं प्रभु से प्रेम करूं, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ धन, संपत्ति, रिश्ता, ये सब आ जाते हैं, जिसके बंधनों में आज हम जी रहे हैं, जिसके द्वारा आज हमारा उद्धार नहीं है। हम स्वार्थ में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे भाई और बहन, मेरी पहली पड़ोसी कौन है? सबसे पहले तो हमें यही जानना है, क्योंकि आज हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए असत्य में जी रहे हैं और अशांति भरे जीवन में अपना कष्टदायी जीवन को बिता रहे हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर तो हमें आनंद दिया है, हमें खुशियों से भरा है और इस पृथ्वी का अधिकारी ठहराया है। फिर भी आज हम दिक्कतों में, समस्याओं में, परेशानियों में हैं। मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा
कि मेरी पहली पड़ोसी मेरी पत्नी है, क्योंकि वो मेरे हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में की मांस है, मेरे लहू में की लहू है। आज हम अपने बहुत से हमारे भाई जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, उनसे लड़ाइयाँ करते, उनसे झगड़ा करते, उनको मारते, उनको पीटते और उनकी बातों को नहीं सुनते। उसी तरह बहुत से पति हैं जो कि उनकी पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती, उनसे लड़ाइयाँ करती, उनको गाली देती है, उनको मारती है, उनको डांटती है, उनको बोलती है और अपने पति से प्रेम नहीं रखती है। मेरे भाई और बहनों, मेरा एक संदेश है कि आज इस वीडियो के देखने के बाद पति अपने पत्नी से क्षमा मांगे और पत्नी अपने पति से क्षमा मांगे और अपने हर एक उन बातों के लिए क्षमा मांगे कि आपके शब्दों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा अगर आपके पति के अंदर कोई मतभेद है, उन सब के लिए आज अपने पति के आगे आप उनसे क्षमा मांगो। उसी तरह पति अगर अपनी पत्नी को सताया है तो वो भी अपनी पत्नी से क्षमा मांगे। अपने बच्चों से क्षमा मांगो, क्योंकि आपने बच्चों को श्रापित किया है। आप लोगों के शब्दों के द्वारा सामर्थ्य निकलता है। आज हम शब्दों के द्वारा अपने बच्चों को श्रापित करते हैं, कहते हैं कि जा मर जा, लोफड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब नहीं कहना हम लोगों को। हम लोग के मुंह में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है जो हम खाते पीते उससे पाप नहीं करते। जो मेरे मन से निकलता है, मेरे अंदर से निकलता है, मेरे शब्दों से निकलता है, वही पाप होता है। मेरे भाई और बहनों, आज सर्वप्रथम मैं आपको पहला यही सिखाऊंगा कि आप अपने माता से, अपने पिता से, अपने सास, अपने ससुर, अपने देवर, अपने जेठ, अपने जेठानी, अपने अगल बगल जिससे भी आपका मतभेद है, आप उनसे क्षमा मांगो। जब तक कि आप उनसे क्षमा नहीं मांगोगे, आपको नम्र बनना है, आपको दीन बनना है, आपको छोटा बनना है, तभी आप स्वर्ग के राज में बड़े बनाए जाओगे। क्योंकि जो बड़ा बनता है वो छोटा किया जाएगा और छोटा बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इन वचनों से बातें करें प्रभु आपसे। आइए इसी में अब हम इस चीज़ को सरल भाव में आपको सिखाना चाहेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैं आपको पुराने नियम इसलिए लेके चलता हूँ कि इसके द्वारा आप आसानी से सीख सकते हो। और क्योंकि हम तो आज फंसे हुए हैं, हम तो मानते हैं कि हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा समझाने का यही उद्देश्य है कि आइए हम निर्गमन के 20 अध्याय का देखते हैं। 20 अध्याय 1 वचन से हम लोग 3 वचन से देखते हैं, 17 वचन तक देखेंगे। प्रभु की मुख्य 10 आज्ञाएं हैं। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर न करके मानना। सिर्फ हमें परमेश्वर को ही मानना है और हमें दूसरे किसी को परमेश्वर ईश्वर करके नहीं मानना, पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। आज जैसा कि हमारे बहुत से विश्वासी भाई बहन जो घरों में प्रभु यीशु मसीह का कैलेंडर लगाए हैं, क्रूस लगाए हैं, गले में पहने हैं, ये क्या है? एक मूर्ति ही तो है। तो आज हम वही काम तो कर रहे हैं जो संसार में हम करते थे। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है 4 वचन में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये तीसरी आज्ञा मैं आपको फिर बताता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मेरे भाई और बहन, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप बहुत वचन के पीछे न भागो, बहुत प्रार्थना के पीछे न भागो, क्योंकि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, हृदय को जांचने वाला महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घुटने टिकाने के पहले अगर आपके जीवन में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सारी आज्ञाएं हैं, आपके घुटना टिकाने के पहले ही परमेश्वर आपको उत्तर दे देगा, क्योंकि वो आपके मन को जांचता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी
कहे क्यों घुटना टिकाने आ जाए हैं। अगर आपका घुटना टिकने के पहले वो जानता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे क्या मांगने वाला है। वो मनों को जांचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक मन को जांचता परखता है। मेरे भाइयों, आप सिर्फ आज्ञाओं को मानो और आज्ञाओं पर चलो, निश्चय ही आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा। वही घराना, वही परिवार एक स्वर्गीय जीवन बिताएगा, एक शांति का जीवन बिताएगा, एक आनंद का जीवन बिताएगा, एक खुशियों का जीवन बिताएगा। उसमें कोई दर्द न है, न उसमें कोई तकलीफ रहेगी, न उसमें कोई गरीबी है, न उसमें कोई श्राप होगा। मेरे भाई और बहन, मैं एक बार फिर से आपसे विनती करता हूँ, विनम्र निवेदन के साथ कहता हूँ, आपके भाई होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई या बहन नाश न हो। आइए हम आगे भी वचन देखते हैं। चौथा आज्ञा देखते हैं, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। व्यर्थ का मतलब, अगर हम कोई पाप करने जाते हैं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं व्यभिचार करने जाता हूँ, प्रभु मेरे साथ है, बचाना प्रभु। मैं चोरी करने जाता हूँ, प्रभु मेरे साथ देना। मैं हत्या करने जाता हूँ, मैं प्रभु मेरा साथ देना। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर निर्दोष न ठहराएगा। ये आप जान लेना कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। आइए हम पांचवा देखते हैं, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। देखिए, परमेश्वर ने पुराने नियम में इन व्यवस्थाओं को दिया था, लेकिन हमारे लिए अब 7 दिन बराबर है। हम हमेशा परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। क्यों 6 दिन काम करेंगे? हम 7 दिन काम करके परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। क्या जरूरी है कि 6 दिन हम काम करें? तो हमारे पास समय नहीं मिलता। मैं सुबह शाम प्रार्थना करूंगा, काम करते हुए प्रभु की आराधना महिमा करता रहूंगा, गाता रहूंगा, मन में गुनगुनाता रहूंगा, प्रभु की आराधना करता रहूंगा, उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि वह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा है वो, उसके जैसा कोई नहीं है। उसके तेज से पूरी पृथ्वी भरपूर है। आगे भी हम देखते हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहरा दिया। तू अपने पिता को अपनी माता का आदर करना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। आज जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे, बहुत से भाई हमारे जिसके शादी विवाह हो जाते हैं, वो अपने माता पिता का अनादर करता है, उसको अनाथ आश्रम में छोड़ आता है, उसे विधवा आश्रम में छोड़ देता है, और वो माता पिता कष्ट में, दुख में रहते हैं। वो अंदर अंदर कोसते रहते हैं अपने आप को कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दे दिया है जो मेरी सुधि नहीं लेता। निश्चय ही जानो, ये बहुत बड़ा पाप है जो अपने माता पिता को आदर नहीं करता। इसलिए मेरे भाई बहन, आपका सास हो, आपका ससुर, आपका माँ हो, आपके बाप हो, उनका आदर करना। तब परमेश्वर यहोवा जो तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। फिर प्रभु कहता है, तू खून न करना, यानी तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी के स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। जस्ट इसी नियम को प्रभु यीशु मसीह आया, उन्होंने क्या किया? इस नियम को और टाइट कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा, तू किसी पराई स्त्री को क्रूर दृष्टि से देख लिया तो तूने व्यभिचार कर दिया। तू किसी की हत्या के बारे में सोच लिया मन में तो तूने हत्या कर दिया। तूने मन में चोरी करने की ठान ली तो तूने चोरी कर दी।
तूने किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देने के लिए मन में ठाना तूने कर दिया। तूने किसी के घर का लालच, किसी स्त्री की लालच मन में किया तो तूने व्यभिचार कर दिया। मेरे भाई, इन आज्ञाओं को मानो, बिना माने उद्धार नहीं होने वाला है। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप का परमेश्वर है, वो हमारे लिए मार्ग तैयार किया और वह मार्ग प्रभु का वचन है। जो व्यक्ति प्रभु की वचन क्या है? प्रभु की आज्ञा है। हर एक वचन में प्रभु की आज्ञाएं मिलेंगी आपको, बिना आज्ञा का वचन है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने ये बाइबल क्या है? ये पवित्र बाइबल एक परमेश्वर की चिट्ठी है हम मानव जात के उद्धार के लिए। उन्होंने अपने मन की बात इन वचन से पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने नबियों, अपने दासों के द्वारा इसमें प्रकट किया, जिससे कि हम नाश न हो जाएं। जो व्यक्ति इन वचन, इन आज्ञाओं को मानता है, वो निश्चय ही अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेगा। और सारी बातों का मेन आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के अंदर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा है, वो निश्चय ही स्वर्ग में जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, सिर्फ आपको देखना है परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन से। मेरे कहने से मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में अपना नंबर भी दिया है, आप आजमा लो, कर लो, देख लो, आज आज्ञा मानना शुरू कर दो। देखो, आज इसी वक्त आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए तो कह देना, अब फ़ोन करके मुझसे बात कर लेना कि मैंने आज्ञाओं को अपने हृदय में उतार लिया है, अपने मन को मैंने धो लिया है प्रभु यीशु मसीह के लहू से, मैं बुराई से दूर हो गया हूँ, अब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलूँगा। आप ठान करके, परमेश्वर को एक सेकंड भी नहीं लगता है कि आपका उद्धार न कर दे, एक सेकंड नहीं लगेगा कि आपको चंगा कर दे। उसको इतना समय नहीं लगता। आप 10-10 साल बिता दिए, 8-8 साल बिता दिए, 6-6 साल बिता दिए, महीनों दिनों बिता दिए, फिर भी आपकी स्थिति जस की तस है। और एक दिन आप क्या करोगे? उब करके फिर संसार में आओगे, और जब संसार में लौटोगे तो पहले से भी बुरी स्थिति आपकी होगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दुष्ट आत्मा तो निकल जाती है, लेकिन जब आप संसार में लौटते हो तो वह दुष्ट आत्मा अपने से 7 गुनी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और आपका जीवन नरक में डाल देता है, आपके जीवन को व्यर्थ कर देता है और आपकी स्थिति को एकदम तहस नहस कर देगा। आपकी स्थिति पहले से भी बुरी हो जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथ को नहीं छोड़ता, क्योंकि हम सबके साथ साथ रहता है। जितने भाई बहन उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, मैं गर्व के साथ, विश्वास के साथ कहूँगा, यीशु मसीह मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे हाथों को पकड़ के चलना सिखाता, बोलना सिखाता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता, परख देता, सब कुछ देता है। और इसी जीवन में हम स्वर्ग के जीवन का अनुभूत करते हैं, स्वर्गीय जीवन जीते हैं, आनंदित जीवन देते हैं। वही धन, वही पैसा, वही पत्नी, वही बच्चे हमें प्रिय लगते हैं, क्योंकि हम सत्य को जानते और सत्य के द्वारा ही हम स्वतंत्र होते हैं। आइए हम छोटा से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू महान है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तूने वादा किया है मेरे पिता परमेश्वर कि तू हम सबके साथ साथ रहता है। अगर जिसके जीवन में प्रभु तेरी आज्ञाएं हैं प्रभु जी, निश्चय ही मसीह तू हम सब में हो करके तू कार्य करता है प्रभु जी, और इस जीवन को धन्य करता है मेरे प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा, आप हम सब की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम सब आपके पवित्र आज्ञा में निरंतर बने रहें प्रभु जी, हर एक बुराई से दूर रहें मेरे पिता। पवित्र आत्मा, आप हम सब की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, अपने पवित्र मार्गों पे चलाएं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे मांगता हूँ, हम भाई बहनों को अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक कर, अपने दानों वरदानों से भर प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र मीठे नाम से पिता से मांगते हैं, हम सबको अपने ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे और इस बुद्धि को तेजोमय कर प्रभु जी, जिससे कि हम सत्य को जानें, सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाएं और अनंत काल के जीवन में हम सब प्रवेश करें। हे मेरे प्रभु, आज हम सबके मन को जांच परख और हम सबके मन को बदल, हृदय को बदल, अपने पवित्र मन, पवित्र
पवित्र हृदय को दे पिता। हे प्रभु, जैसे तेरे स्वभाव थे प्रभु यीशु मसीह, होने दे हम सबके भी स्वभाव ऐसे हो जाएं, हम नम्र हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हम क्षमा करने वाले हों, हम दयालु हों, हम प्रेमी हों। हे मेरे प्रभु, तूने महान आज्ञा दिया था कि तू अपने समान पड़ोसी से प्रेम रख। होने दे प्रभु जी, सबसे बड़ा उत्तम मार्ग तो प्रेम है। होने दे पवित्र आत्मा, हम सबके जीवन में वो प्रेम का जड़ पकड़ करके हम फलवंत होते जाएं, और उस प्रेम के द्वारा प्रभु जी जो आत्मा का 9 फल आपने रखा है, वो 9 फल हम सबके जीवन में कार्य करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब भाई बहन आपके पवित्र लहू में कवर होते हैं, लहू का छाप लगाते पिता, लहू का बाड़ा बांधते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता से। आमीन, आमीन, आमीन।